ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 21 अगस्त 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों के बारे में जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी किसी की नहीं है बहन, किसी किसी का नहीं है भाई, बना लो एक दूसरे को अपना, इसमें क्या है बुराई। अति उत्तम विचार मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते के ग्रह गोचर की स्थिति पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। जी, अब हम इस सप्ताह अर्थात 22 अगस्त 2021 से लेकर 28 अगस्त 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा कुंभ राशि में, मीन राशि में और सप्ताह के अंत में मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं अपनी अस्त अवस्था में। बुध ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 26 अगस्त से अपनी स्वराशि कन्या राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्र ग्रह कन्या राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। देखिए, इस हफ्ते सिंह राशि में सूर्य, मंगल और बुध की युति 26 अगस्त तक बनी हुई है। ठीक सामने से कुंभ राशि से बृहस्पति इन ग्रहों को देख रहा है। ऐसा होने से इस हफ्ते शुभता बढ़ेगी, धर्म और सरकारी कार्यों में लोगों को सफलता मिलेगी, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और धन धान्य की वृद्धि होगी। सबसे विशेष ये बात है कि कल हमारे देश में अर्थात 22 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। उस समय चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा जो कि बहन का कारक होता है, ठीक सामने चंद्रमा और गुरु मंगल को देखेंगे जो कि सिंह राशि में है। मंगल ग्रह जो भाइयों का कारक होता है। इस प्रकार भाई और बहनों के रिश्तों में भी सुधार आएगा, उसमें शुभता आएगी। इसी प्रकार 26 अगस्त से बुध ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे, जहां ऑलरेडी इस समय शुक्र ग्रह विद्यमान हैं। ऐसा होने से समाज के लोगों में प्रेम, कला, संगीत और प्रसन्नता में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। समाज में आनंद और प्रसन्नता का माहौल चारों ओर व्याप्त होगा। जी गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी, अब हम इस सप्ताह अर्थात 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त 2021 के बीच राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी, सात्विक रहेगी और संतान पक्ष शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। आपका जीवन साथी सराहनीय प्रदर्शन करेगा। यात्रा और मनोरंजन रूपी कार्यक्रमों में आपका व्यय बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस हफ्ते आपको आनंद की प्राप्ति भी होती रहेगी। आपको केवल सलाह दी जाती है कि पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति अवश्य ध्यान दें। इसी प्रकार कर्म और लाभ की स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। इस सप्ताह वैसे आपके जीवन में यात्रा की भी कुछ अधिकता रह सकती है। आपको धन और सम्मान का लाभ भी अवश्य मिलता रहेगा।
देखिए, सप्ताह के आरंभ अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आपको सामाजिक संबंधों से, कर्म क्षेत्र संबंधित लाभ में आपकी वृद्धि होगी। आपको पिता से, मित्रों से और संतान पक्ष से मदद मिलती हुई और धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24, 25 और 26 अगस्त को आपको दूर स्थानों की यात्रा और संबंधों से धर्म और मनोरंजन रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर और वाहन संबंधित भी आपको लाभ और व्यय करने से भी आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई नज़र आ रही है। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप और आपके जीवन साथी मिलकर घरेलू और अपनी हॉबी के अनुसार कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे। आपको आनंद की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपकी बुद्धि और आपकी रुचि कला में, प्रेम में और आनंद से भरपूर रहेगी। आपको अपने मित्र वर्गों से खूब मनोरंजन प्राप्त होगा। घरेलू और कर्म कैरियर क्षेत्र में भी आपकी सक्रियता बनी रहेगी और उसमें शुभता बनी रहेगी। आप केवल स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर, विशेष कर साफ सफाई के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखें। इन्फेक्शन से भी अपने आप को बचाएं। वैसे इस हफ्ते कुछ यात्रा की अधिकता भी रह सकती है और लाभ की भी अधिक प्राप्ति होती रहेगी। देखिए, सप्ताह के आरंभ में अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रम संबंधित कुछ शुभता वाले कार्य करेंगे और आपको घरेलू वस्तुओं का लाभ होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24, 25 और 26 अगस्त को आप सामाजिक संबंधों, अपने मित्रों और अपनी रुचि और संतान के साथ कुछ छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोरंजन संबंधी कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे और आपको आनंद छाया रहेगा। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप दूर स्थानों की यात्रा और संबंधों से आपको घरेलू सुख साधनों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। गुप्त मित्रों से भी आपकी मित्रता बढ़ रही है और आनंद की प्राप्ति हो रही है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपका पराक्रम पक्ष अच्छा रहेगा और यात्रा की भी कुछ अधिकता रहेगी। धर्म, कर्म और कैरियर क्षेत्र में भी आप व्यस्त रहेंगे। घरेलू सुख और सुविधा का आपको खूब आनंद की प्राप्ति होगी। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति इस हफ्ते सजग रहना चाहिए। देखिए, सप्ताह के आरंभ में अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप अपने परिवार के सदस्यों, अपने बंधुओं के साथ धर्म और शिक्षा संबंधी कार्यों में व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा पे जा सकते हैं। आपको आध्यात्मिक रूप से भी लाभ होता हुआ, धन का लाभ होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त तक आप अपने कर्म कैरियर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करेंगे। आनंददायक कार्यों में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। पिता और सरकार से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंत अर्थात 27 और 28 अगस्त को आप सामाजिक संबंधों से, अपने बड़े भाई बहनों से आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको संपत्ति और सम्मान का भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि अर्थात कैंसर के राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपको माता और पिता वर्ग से लाभ और मदद मिलती रहेगी।
धर्म और कर्म और कैरियर क्षेत्र में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, आनंद की प्राप्ति होगी और लाभ अवश्य बना रहेगा। इसी प्रकार आपको इस हफ्ते बंधुओं से भी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपका पराक्रम भी इस हफ्ते शानदार बना रहेगा। जीवन साथी से या पार्टनर से आपको संबंधों पर इस हफ्ते अवश्य ध्यान देना चाहिए और गलत मित्रों से दूरी अवश्य बना के रखनी चाहिए। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप आध्यात्मिक चिंतन करते हुए, पारिवारिक विषयों के ऊपर मनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको परिवार से, पिता वर्ग से नाना प्रकार के लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि धन के प्रश्नों पर टकराव लेने से अवश्य बचें। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त तक आप धर्म और शिक्षा संबंधी कार्यों पर सक्रिय हो रहे हैं। बंधुओं के साथ वार्ता मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन यात्रा के दौरान आपको ईश्वरीय मदद से भी गुप्त रूप से लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। कर्म क्षेत्र में आपके धन कोष में वृद्धि होगी और घरेलू सुख और संतोष की भी प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। परिवार में आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। आप प्रखर रहेंगे, मेधावी रहेंगे और जीवन साथी के साथ आपको स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। घरेलू और कर्म क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि वो सावधानी से कार्य करें और गुप्त शत्रुओं के प्रति भी इस हफ्ते कुछ सजगता अवश्य बनाए रखें। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में अर्थात 22, 23 और 24 अगस्त की दोपहर तक आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों में खूब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मिला जुला लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्नेह की प्राप्ति होगी। आप केवल अपने जीवन साथी से मतभेद या उनके स्वास्थ्य का इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त तक आप आध्यात्मिक जीवन साथी के ऊपर और परिवार के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको परिवार से सुख की प्राप्ति हो रही है, धन लाभ प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार मनोरंजन रूपी कार्यों में भी आपको आनंद छाया रहेगा। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप यात्रा के बीच अपने पिता और बंधुओं के साथ मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन की प्राप्ति हो रही है और संतोष रूपी लाभ भी बना हुआ है। जीवन साथी से भी आपको इन 2 दिनों में सहयोग बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आप में नवीन आनंद की प्राप्ति होगी। परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, स्नेह मिलेगा और भाग्य पक्ष से भी आपको लाभ मिलता रहेगा। गुप्त मित्रों से आपको मदद मिलती रहेगी और सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको केवल अपने संतान पक्ष के ऊपर और अपनी आलस की प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और मानसिक रूप से अपने आप को जोश में रखने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में अर्थात 22, 23 और 24 तारीख की दोपहर तक आपको सामाजिक संबंधों से, गुप्त मित्रों से धन का और सलाह का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्यों में आपको मदद मिल रही है। आपको स्वास्थ्य में भी इन 3 दिनों में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी प्रकार 24 अगस्त की शाम से 25 और 26 अगस्त तक आपको अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों में आप खूब सक्रिय रहेंगे, आनंद छाया रहेगा और सफलता मिलेगी। धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाग्य का भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 27 और 28 अगस्त को आप थोड़े कमज़ोर स्वास्थ्य के साथ अपने परिवार के ऊपर, धन के ऊपर कुछ चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हालांकि लाभ बना रहेगा और संतोष की प्राप्ति होती रहेगी। वैसे गुप्त शत्रुओं से भी आपको मदद मिलेगी और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर
कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।